बाबा, गुरबाणी की 21वीं पौड़ी का एक शब्द, कृपया इसको भीतरी तथ्यों के साथ रहस्यात्मक मर्म बताने का कष्ट करें। साचा साहब, वड्डा साहब, वड्डी नाय, कीता जाका होवे, नानक जे को आपे आखे, अगे गया ना सो है। वड्डा साहब, वड्डी नाय, कीता जाका होवे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द तुम्हारी जिंदगी में असीम खुशियां ला सकता है। ये तुम्हें तुम तक पहुंचा सकता है जिसे आप रोज पूछते हो, बाबा हम अपने तक कैसे पहुंचे। इस शब्द को ध्यान से सुन लीजिए। ये सत्य तो है ही, वड्डा साहब वड्डा ना, कीता जाका होवे। इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए। राम राम मत कीजिए, राधे राधे मत कीजिए, कृष्ण कृष्ण मत कीजिए। अगर इस शब्द को आप मंत्र बना लेंगे, जपना नहीं है, हृदय के भीतर उतर जाने देना है। कीता जाका होवे, सत्य भी है, उसके ही करने से सब होता है। चांद तारे निकलते हैं, छिपते हैं, ग्रह नक्षत्र उदय अस्त वक्री मार्गी होते हैं। समग्र सृजना चल रही है अपने अपनी क्षेत्रों में बंधी हुई समय की पाबंद। कीता जाका होवे, यही शब्द कृष्ण भगवान ने कहा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तो छोड़, तू कर्म कर, लेकिन अपने भीतर ये समझ ले कि फल तेरे करने से नहीं आएगा। कीता जाका होवे, वह जानता है उसके करने से सब कुछ होता है। अगर तुमने ये बात गहरे से उतार ली और इसको मंत्र बना लिया, मैं फिर कहता हूं, दोहराना नहीं है, हृदय के भीतर उतर जाने देना है। मेरे के कुछ नहीं होता, मेरे किए कुछ नहीं होता। अगर तुम कर्म भी करोगे और तुम्हारे हृदय के भीतर ये लगातार गूंजता रहेगा कि तुम्हारे किए से होता तो कुछ नहीं, फिर ध्यान से सुनना, तुम कर्म भी करोगे, जो चाहे कर्म करोगे, लेकिन भीतर कोई अदृश्य बोलता रहेगा, होगा तो वही जो वो चाहेगा। अगर तुमने नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द अंकित कर लिए अपने हृदय में, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, असंभव शब्द है ही नहीं, तो आप मार खाओगे। मनुष्य की डिक्शनरी में संभव शब्द है ही नहीं।
असंभव ही असंभव है, कुछ ना कर पाओगे। लाख चलाएं ये मोटिवेशनल स्पीचेस वाले, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, विदाउट हिज ग्रेस, उसकी कृपा के बिना सब कुछ असंभव है। नेपोलियन का ये शब्द हृदय में मत उतार लेना, बहुत अनिष्ट करेगा। कीता जाका होगा, वो जो करेगा होगा तो वही। कर्म किए जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कीता जाका होवे, परंतु मेरे बस में कुछ नहीं है, होगा तो वही जो वो चाहेगा। तुम्हारे लिए सब कुछ असंभव है, मनुष्य के लिए कुछ भी संभव नहीं। अगर ऐसा हृदय में उतर जाए तो तुम्हें वो खुशी मिलेगी, वो चरम खुशी मिलेगी। ये मंत्र मैंने आपको बता दिया। जप जी के अतुलनीय अमूल्य शब्द, एक एक शब्द एक एक मंत्र की भांति है, एक एक ताले की एक एक चाबी है। बड़ा बड़ा साहब बड़ा नाम, कीता जाका हो गया। उसका ही किया सब कुछ होगा। तुम तो सिर्फ अपना कर्म कर्तव्य से करते रहो, लेकिन होगा तो उसके करने से ही। अगर ये भीतर भाव जम जाए, उतर जाए, तुम सब कुछ करते हुए भी तुम्हारे भीतर ये बात जमी रही कि नहीं कर रहा हूं, उसकी आज्ञा से कर रहा हूं, ये भी उसी का फरमान है, लेकिन मेरे करने से कहीं कुछ होता है? कुछ नहीं होगा। उसके हाथ की कठपुतली हूं, नचाया जाता है, नाचना पड़ेगा। मैं रोक नहीं सकता। कर्म भी होगा उसकी इच्छा अनुसार, और फल भी आएगा उसकी इच्छा अनुसार। अगर ये मंत्र की भांति शब्द आपके भीतर उतर जाए तो आपके हृदय में ऐसी तृप्ति छा जाएगी, और उस तृप्ति का स्वाद शहद से मीठा होगा। जो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। इसको एक मंत्र बना लो, इसको उतरने दो भीतर। छोड़ो राम राम को, छोड़ो राधे राधे को, छोड़ो कृष्ण कृष्ण को। ये शब्द उतर जाने दो भीतर, उसके करने से ही सब होगा। मैं तो अशक्त हूँ, असहाय हूँ, निर्भर हूँ। जितना संसार का बुरा अध्यात्म के लिए ये मोटिवेशनल स्पीचेस वाले कर रहे हैं, इतना नुकसान कोई भी ना कर पाया और कोई भी ना कर पाएगा। संसारिक उन्नति मिलती है, मिलेगी, ऐसा मान लेने से संसारिक उन्नति मिलती है, बड़ी पदवियां मिलती हैं, बड़ी जीतें हासिल होती हैं, लेकिन उस जीत का क्या फायदा? जो हृदय की तृप्ति छीन ले, जो रातों का सुकून छीन ले, जो दिन का चैन
करार छीन ले, ऐसी जीत भी भला जीत होती है। सच पूछो तो वो हार से भी बदतर होती है। इसलिए अगर सुख चैन चाहते हो तो इन प्रेरणादायक वक्तव्य देने वालों की बातों में मत आ जाना। इनकी बात सुनना भी मत, इनके पास जाना भी मत, इनसे दूर ही रहना। ये तुम्हें उस तत्व के पास नहीं ले जाएंगे जो तुम्हें तृप्ति देता है, परम सुकून देता है। ये तुमसे छीन लेंगे तुम्हारा सारा चैन, सारा करार। तुम आखिर में जाते हुए हाथों में कागजों की डिग्रियां और लोगों की जुबां पर और तुम्हारी खोपड़ी में मैं पीएम हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिका हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये कूड़ा भर के ले जाओगे और लेकिन खाली हाथ जाओगे। कीता जाका हो गए। कर्म करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। सच पूछो तो कृष्ण ने ये भी बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्म भी तुम्हें करना ही पड़ेगा, उन्होंने यही कहा कि फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मां फलेषु कदाचन। सच तो ये है कि कृष्ण ने तुम्हें दिलासा दिया, कर्म भी तुम नहीं कर सकते। कर्म भी वो ही करवाता है, कठपुतली की तरह वो ही नचाता है। उसने सारे साज बनाए, उसने सारे साज धुन राग जमाए, उसी की उंगलियां फिरती हैं, उसी की धुन बजती है, उसी का संगीत आपके कानों को मदमस्त कर देता है। तुम नाच भी नहीं सकते अगर वो ना नचाए तो। वो ही नचाता है तो तुम्हें नाचना पड़ता है। परम परम असहाय हो जाओ, परम निर्बल हो जाओ, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, ये सत्य भी है। और इसी सत्य को ही आप मंत्र बना लो। किसी प्रकार के ये तुम्हारे शास्त्रों को, लिपियों के शब्द परमात्मा के नाम पर गढ़े हुए, उन्हें मत दोहराओ। व्यर्थ जाएगी जिंदगी, पहले ही बहुत व्यर्थ बीत चुके हैं जीवन। इस जीवन को मत गंवा देना इस भ्रम में आकर कि राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राधे राधे कहने से तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी। तृप्ति नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। पांव का दर्द ठीक हो सकता है, गरीबी दूर हो सकती है, ख्याति मिल सकती है, मान इज्जत मिल सकती है, सिंहासन मिल सकते हैं, लेकिन सब कुछ मिलते हुए भी जिस चीज के लिए इन सिंहासनों की तलाश थी, जिस चीज के लिए इन पहाड़ों जैसे अतुलनीय खजानों की तलाश थी, उससे वंचित रह जाती हो। और वो होता है तृप्त, हृदय की तृप्ति। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। ये संतोष का धन, ये तृप्ति का धन अगर लुट जाए, सारी दुनिया भी मिल जाए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर तृप्ति गुम हो जाए, अगर तृप्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो तुम लुट गए।
तुम मिट गए। तृप्ति ही तुम्हारी असली संपदा है। तृप्ति ही तुम्हारा असली जीवन है। तृप्ति गई तो सब लूट गया। और तुम्हारे ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, प्रेरणादायक भाषण तुम्हें सब कुछ दे देंगे। एक वस्तु छीन लेंगे। तृप्ति। और तृप्ति छिन जाने से सब छिन जाता है, और तृप्ति के आने से सब आ जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तुम्हारी गद्दियों के धन, तुम्हारी पैसों के धन, तुम्हारी इज्जत मान के धन, तुम्हारे राम राम के खजानों के धन, तुम्हारी अरदासों फरियादों के धन, कितने भी तुम जोड़ लो, अगर तृप्ति नहीं आई, सब धन धूड़ समान। ये धूड़ी हैं, ये धूल हैं, ये रेत हैं, ये गंदगी है। ਉੱਚਾ साहब ਉੱਚਾ ना ਕੀਤਾ जाका होवे। नानक जे को आपे जाने, जो ये समझता है कि मैं करता हूं, मेरे किए से सब हो जाएगा। अग्गे गया न सो है। इसका अर्थ क्या है? अग्गे गया न सो है। पहाड़ों जैसे अतुलनीय खजाने, बड़ी से बड़ी तख्त, ताज, मान सम्मान, सब कुछ आप पालो, तृप्ति न मिले। यहां तो आपने सब संसार का पा लिया, लेकिन बाबा एक शब्द कहते हैं, अग्गे गया न सो है। उस परमात्मा के दरबार की एक ही चीज है, वो न तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हें राज्य तिलक नहीं करेगा, वो तुम्हें शोभायमान नहीं करेगा। अग्गे ज्ञान सो है, वहां आपकी शोभा नहीं होगी। ईश्वर के दरबार में आपकी शोभा नहीं होगी। अगर आपके मन में तृप्ति नहीं, आपके हृदय में तृप्ति नहीं, तो आप आगे गए उसके दरबार में शोभित नहीं हो सकोगे। यहीं धक्के खाते फिरोगे, डिग्रियां हाथ में उठाए, कागजों की डिग्रियां, कागजों के धन, कागजों की फिक्स डिपॉजिट्स, कागजों की जमीनों के नाम, वसीयतनामे और इंतकाल, कागजों, सब कुछ कागज हैं और सब कुछ नकली है, और सब कुछ इस संसार के हैं। परमात्मा की तो संपदा एक ही संपदा है, और वह संपदा है तृप्ति की। मैं आपको कहानियां सुनाता नहीं हूं। संसार आपको कहानियों में उलझाता है। किसी मरते हुए किसी बड़े ओहदेदार से, पदाधिकारी से,
सीएम पीएम से, बड़े धनाढ्य व्यक्ति से, मान सम्मान से युक्त व्यक्ति से मरते वक्त उससे पूछो, संतुष्ट हो, तृप्त हो? जो संसार में कमाया उससे तृप्त हो? वह आपको ईमानदारी से उत्तर देगा कि नहीं, कुछ रह गया, अन्न मिला रह गया, कुछ अन्न पाया रह गया, बाकी सब पाया। खुश हूं, तृप्त नहीं। खुश हूं, तृप्त नहीं हूं। और अगर तृप्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। मात्र खुशी आपको तृप्त न कर पाएगी। ये हंसी, खुशी, मजाक, ठठोले तो आप फिल्म में भी हंस सकते हो, मजाक में भी आप हंसी मजाक में भी ठठोलियां कर सकते हो, लेकिन वो तृप्ति नहीं होती, क्षणिक होती है। कुछ देर के बाद फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। पाते हो हृदय सूना रह गया, वीणा पड़ी रह गई, तार कसे रह गए, इसके ऊपर किसी ने अपनी उंगलियां फेरी नहीं, झंकृत नहीं हुई वीणा। इसके तारों से आपके हृदय में कोई गूंज, सुरीली मिठास नहीं उभरी। जाओगे हाथ मलते, किसी बड़े आदमी से पूछना, अतृप्त मिलेगा। न्यूटन से पूछा उसके शिष्यों ने। आप गहरे अर्थों को समझने की चेष्टा कीजिएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा उसके शिष्यों ने जाते जाते। इनके गहरे अर्थों को आप समझने की चेष्टा कीजिएगा कि वो क्या बोलने का प्रयास कर रहे थे। न्यूटन कहते हैं, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर while the oceans of knowledge still remain unexplored. मैंने एक समुद्र के तट पर खड़े होकर कुछ गिनती के कंकड़ पत्थर चुने हैं, जबकि अनंत समुद्र ऐसे हैं जो अभी खंगाले ही नहीं गए, और अनंत समुद्र ऐसे हैं जो अभी अज्ञात हैं। क्या इन शब्दों के भीतर हमें न्यूटन की असहाय असमर्थता नजर नहीं आती? अगर तृप्त हो गए होते तो ये शब्द बिल्कुल न बोलते, खोजें चाहे एक कम कर ली होते, लेकिन कहते, मैं संतुष्ट हूं, मैं तृप्ति से भर गया हूं, परम आनंद से भर गया हूं। खोज चाहे मैंने की हो, न भी की होती तो कोई बात नहीं। और क्या कह रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, लेकिन ऐसा है कि कभी जाना ही नहीं जाएगा। क्या ये इस बात का सूचक नहीं कि जो वह पाना चाहता था वह पा न सका? कुछ अज्ञात अनछुआ रह गया, कुछ अज्ञात के पास उसके हाथ की उंगलियां पहुंची तक नहीं, कुछ अज्ञात छूट छूट गया, हाथों में आया ही नहीं। ये दोनों महापुरुष, दोनों महान वैज्ञानिक, इनके शब्दों के, आखिरी शब्दों के कथन की गहराई में उतरोगे तो आप पाओगे अधूरे मरे। और जो भी अधूरा मरा उसका दूसरा अर्थ ये कि वो अतृप्त मरा। और अतृप्त व्यक्ति मरा तो समझो कि दुखी मरा।
संत भी मरता है, लेकिन संत कहता है जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मरने से पहले वो तृप्ति पा जाता है और उस तृप्ति के साथ जो भी मरा वह अमर हो गया। तुम्हारे योग और किसी प्रकार की मुद्राओं को करने वाला व्यक्ति अगर 100, 50, 2, 4, 5, 10 हजार लाख साल ज्यादा जिया तो भी अगर अतृप्त रह गया तो फिर जैसा जिया ना जिया बराबर। पत्थर भी तो लाखों सालों तक जीते हैं, पृथ्वी भी तो बिलियन साल पुरानी हो चुकी हैं, ये आकाश गंगाएं, ये अस्तित्व कितने बिलियन वर्ष का है, लेकिन क्या ये तृप्त है? तृप्त वह होता है जो ठहर जाता है। तृप्ति का एक ही सूत्र है, कीता जाका हो गया, जो वह करता है वही होता है। नानक जे को आपे जाने, नानक कहते हैं कि जो मूढ़ ये समझता है कि मैं कर लूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आगे गया ना सो है, आगे उसको गया, उसके तख्त पे उसे शोभावान नहीं हो सकता, उसको शोभामान नहीं कहा जा सकता। ईश्वर के दरबार में वो दंडित ही होता है। आनंद का ना मिलना एक प्रकार का दंड है, तृप्ति का ना मिलना एक प्रकार की पनिशमेंट है। इसको एक मंत्र बना लो, संसार के सभी कर्म करो, लेकिन एक बात सदा ही हृदय में गूंजती रहे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरे करने से कभी कुछ होता है, मेरे करने से कुछ होगा भी नहीं, किए जाता हूं होगा कुछ नहीं। अगर ऐसा आपका हृदय भर जाए, ऐसे भावना से, अगर आपका हृदय ओतप्रोत हो जाए ऐसी भावना से कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, तो आप पाओगे कि आप अतुलनीय खजानों के मालिक बन गए, ईश्वर के दरबार के अतुलनीय खजानों के। संसार के दरबार के अतुलनीय खजाने तो छोड़ने पड़ते हैं। आपने देखा सिकंदर लुढ़क गया, नेपोलियन लुढ़क गया, हिटलर लुढ़क गया, स्टालिन लुढ़क गया, माओ, चारवाक, नीचे कितने आए, चंगेज, सब लुढ़क गए, धरती पर भार की तरह बिछ गए। वह जिसने करोड़ों लोगों की हत्याएं की अपने बल से आज इतना निर्बल है कि 4 भाई उसको पकड़कर दफन करते हैं, आग में फेंकते हैं। इतना भी जोर नहीं कि खुद उठकर लड़खड़ाते पांव से अपनी चिता में प्रवेश कर सके। कितना जाका हो गया, उसका किया ही सब होता है, तुम्हारा किया कुछ नहीं होता। तुम्हारा किया तो इतना भी नहीं होता, अंत वक्त तुम उठकर अपनी चिता के भीतर खुद जा भी नहीं सकते। अपनी चिता में आप खुद नहीं लेट सकते, दूसरों का बल चाहिए आपको चिता में भी लेटने के लिए। तो देख लिए आपके भीतर कितनी शक्ति है।
अग्गे गया ना सो है। परमात्मा के दरबार की एक ही हीरा माणिक मोती, एक ही खजाना है, वो है तृप्ति। आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, संसार का सब कुछ मिल जाएगा। ये कागजों की भरमार होगी, आपकी अलमारियां आपकी सेफ भरी होंगी। इन कागजों से हृदय सूना होगा, हृदय रिक्त होगा, हृदय खाली होगा। और खाली हृदय से जो जाएगा वह भटकेगा, वह तड़पेगा। इसलिए आज सारी सृष्टि तड़प रही है, मनुष्य तड़प रहा है, क्योंकि वह नहीं मिला जिसके मिलने से सभी मिल जाता है। बड़ा साहब बड़ा नाम कीता जाका होवे, नानक जे को आपे आखे अगे गया न सो है। यहाँ का सब मिल जाएगा। डिग्री कॉलेजों की, डिग्री मान सम्मान की, डिग्री तख्तों ताजों की, डिग्री जमीन की मलकियतों की, कागज। लेकिन ये कागज आपको सब कुछ दे देंगे, तृप्ति ना देंगे, तसल्ली दे देंगे। और तसल्ली कभी तृप्ति नहीं बनती। सो तसल्ली मिलती है आपको, सेफ भरी रहती है। बड़ी डिग्री हैं, बड़े बड़े लोग आके झुकते हैं, यद्यपि तुम जानते नहीं कि तुम्हारी तरह माटी का पुतला कैसो नचत है। माटी का पुतला कैसा नचत है। वो झुकता है, सलाम करता है तुम्हें, तुम बड़े प्रसन्न होते हो। भूल जाते हो कि माटी का पुतला है, इसने सम्मान दिया, लेकिन अग्गे गया ना सो है। वो परमात्मा आपको शोभायमान नहीं होने देगा, वह नहीं आपके राज तिलक करेगा, उसकी गद्दी पर आप आसीन न हो पाओगे। हृदय की तृप्ति जब तक नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, कुमारी नहीं मिलती। हृदय धड़कता है सूना सूना। सब कुछ गंवा के लौटते हो यहां से, फिर होश आता है क्यों हो। कागजों को पाने के लिए जीवन कुर्बान कर दिया, और ऐसा ही हुआ। अतीत में भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा ही हो रहा है। सावधान, समझ जाइए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कीता जाका हो गए। इसको मंत्र बना लो, इसको पूरा तुम्हारे हृदय को पकड़ लेने दो, पूरे प्राणों को। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे किए कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ मैं करता हूं, वह नचाता है, मैं नाचता हूं, मुझे नाचना पड़ता है। लेकिन मेरे किए कुछ होता नहीं, मेरे किए कुछ हुआ नहीं, मेरे किए कुछ होगा नहीं। ये बात को आप हृदय के पूरे प्राणों में बस जाने दो। यही मंत्र आज आपको मैं दे रहा हूं। मैं आपको कोई राम नाम कृष्ण राधे नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं। आप हृदय के भीतरी अंतरंग तलों में आप जाने दो इसको, कीता जाका होवे। वही जो करेगा तो होगा, मेरे किए कुछ नहीं होता। नानक जे को आपे आखे अग्गे गया ना सो है। धन्यवाद।